हेलो गाइस, प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लूसीफर एक पतित परी की कहानी। सुंदरता, बुद्धिमत्ता, शक्ति और स्थिति महान चीज हैं और हम सभी उन्हें चाहते हैं। हालांकि जब ये चीजें जुनून बन जाती हैं और जब आप खुद को हर किसी से ऊपर महसूस करना शुरू करते हैं क्योंकि आपके पास सुंदरता, बुद्धि, शक्ति और स्थिति होती है, तो आप शैतान में बदल जाते हैं। और यही वह है जो एक स्वर्गदूत को शैतान लूसीफर में बदल देता है। बाइबल में लूसीफर सबसे रहस्यमयी हिस्सा रहा है क्योंकि वह एक शैतान के रूप में बदल गया, जबकि वह एक ऐसे देवदूत के रूप में पैदा हुआ था जिसे परमेश्वर पूरे दिल से प्यार करता था। रहस्य के बाद बहुत से लोग अभी भी आश्चर्य करते हैं कि इस बाइबल में लूसीफर कौन है और कई लोग लूसीफर की कहानी जानने के बारे में उत्सुक हैं। लूसीफर एंजल की कहानी, लूसीफर की उत्पत्ति और उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए हम पुराने नियम की ओर मुड़ते हैं। लूसीफर नाम का अर्थ है दिन का तारा या चमक। पवित्र बाइबल के अनुसार लूसीफर शैतान के लिए सिर्फ एक कौर है जो बुरी दुनिया व्यवस्था के प्रमुख के रूप में सोर के क्रमिक शासकों और सभी दुष्ट शासकों के पीछे वास्तविक शक्ति है। लूसीफर द शाइनिंग वन। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वास्तव में एक शक्तिशाली और बुद्धिमान स्वर्गदूत बनाया था जिसे लूसीफर कहा जाता था और वह बहुत अच्छा था। वह ईश्वर की अब तक की सबसे सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली परी थी। लेकिन एक बात जो लूसीफर की सुबह की ओर ले जाती है वह थी उसकी इच्छा शक्ति जिसके साथ वह स्वतंत्र रूप से चुन सकती थी। उनके पास एक विकल्प था, स्वीकार करें कि ईश्वर ईश्वर था या यह तय करें कि वह स्वयं ईश्वर होंगे। और उसने ईश्वर को अवहेलना करने के लिए चुना और खुद को मोस्ट हाई घोषित कर दिया। क्यों करा? यह सबसे अधिक बुद्धिमान, सुंदर और शक्तिशाली होने के लिए उसके गर्व के कारण था। यह सब उसे गर्व करने के लिए प्रेरित करता है, जो तब उसके विद्रोह और पतन का कारण बना। लेकिन उसने कभी भी अपनी शक्ति और लक्षण नहीं खोए। यह गौरव ब्रह्मांड में पाप की वास्तविक शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। अपने गौरव के बाद लूसीफर परी ने अपने निर्माता के खिलाफ एक लौकिक विद्रोह का नेतृत्व किया कि यह देखने के लिए कि भगवान कौन होगा। वह चाहता था कि मानव जाति उसके साथ शामिल हो और उसने ऐसा करने का प्रयास करते हुए उसी पसंद को अपना लिया जो उसने बनाई थी, खुद से प्यार करने और ईश्वर को अपवित्र करने के लिए। आखिरकार एडम की दिल और इच्छा लूसीफर की तरह ही थी। यह सिर्फ एक अलग परिधान के साथ तैयार किया गया था। इसलिए एडम और लूसीफर ने खुद को भगवान बनने के लिए चुना। यह और परम भगवान भ्रम था। लूसीफर ने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह क्यों किया? लूसीफर ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक था, लेकिन वह अपने ही रचयिता की अवहेलना और पवित्र प्रभु के शासन की रक्षा क्यों करना चाहेगा? बाइबल में लूसीफर के अनुसार स्मार्ट होने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह जानना है कि आप संभावित प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते हैं या नहीं। लूसीफर जेल के पास शक्ति थी, लेकिन वह अपने निर्माता के रूप में शक्तिशाली नहीं था। तो क्यों सभी को जोखिम में डालना और कुछ के लिए जाना वह जीत नहीं सकता था? बाइबल में लूसीफर कौन था? हो सकता है क्योंकि वह अपनी सीमाओं को पहचानने में नाकाम रहे थे, क्योंकि सर्वविद्या और सर्वव्यापी संयुक्त के खिलाफ खड़ा था। लेकिन चूंकि वह दुनिया भर में सब कुछ समझने के लिए पर्याप्त स्मार्ट था, इसलिए वह अपनी सीमाओं को नहीं समझ सका। इस सवाल ने मुझे कई सालों तक हैरान किया। युद्ध के स्वर्गदूतों की कहानी के अनुसार लूसीफर इस निष्कर्ष पर आने में विफल हो सकता है कि भगवान विश्वास के साथ उनके सर्वशक्तिमान निर्माता थे। वह यह समझने में असफल रहा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ब्रह्मांड में सभी से ऊपर और सबसे शक्तिशाली है। लूसीफर की कहानी थोड़ी भ्रम की स्थिति हो सकती है, लेकिन ज्ञान वृक्ष प्रिंस के इस चैनल का लक्ष्य इसे हर उस व्यक्ति के लिए समझने योग्य बनाना है जो कि नॉलेज पर विश्वास रखता है।